सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का 7th वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉलोनाइजेशन, डिस्कवरी, मिलिट्री यूज एंड मैपिंग। ठीक है, अब देखो, यूरोपियन नेविगेटर डिस्कवर्ड न्यू कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज। हमने पिछले वीडियोस में देखा हुआ है कि किस तरीके से यूरोप के जो नेविगेटर्स थे उन्होंने किस तरीके से नए नए कॉन्टिनेंट और नए नए कंट्रीज को जो है क्या किया था, डिस्कवर किया था। कोलंबस हो गया, मार्को पोलो हो गया, वास्को डिगामा हो गया, ये सारे लोगों ने किस तरीके से डिस्कवरी जो है की थी। दे ऑल्सो डिस्कवर्ड न्यू सी रूट टू रीच देयर। और इन्होंने क्या किया, जो जो कंट्री और जिस जिस कॉन्टिनेंट को ढूंढा था इन्होंने, वहां तक पहुंचने का सी रूट भी इन्होंने क्या किया था, ढूंढ लिया था। दे फाउंड दैट अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया वेयर रिच इन रिसोर्सेज। और ये जो भी नेविगेटर थे जिन्होंने अमेरिका को ढूंढा था, अफ्रीका को ढूंढा था, ऑस्ट्रेलिया और एशिया, इन सब कंटिनेंट्स को जब ढूंढा था इन्होंने, तो ढूंढने के बाद इन्होंने ये भी पता कर लिया था कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं या ये जो एरिया है, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े हैं करके। द यूरोपियन किंग वेर ईगर टू लर्न मोर अबाउट द रिसोर्सेज, क्लाइमेट एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ दीज प्लेसेस। अब देखो, यूरोप के जो राजा लोग थे, स्पेशली ब्रिटेन के, फ्रांस के, जर्मनी के, यहाँ के जो किंग लोग थे, इनको और ज़्यादा जो है क्या होने लगा, उत्सुकता होने लगा, इनको और ज़्यादा ईगर होने लगा कि ये जो नए जगह जो हम लोग ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर किस किस टाइप के रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वहाँ पर रहने वाले लोग कैसे हैं, इसके बारे में जो है वो और जानने के लिए जो है क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए। They sent their scientists and the cartographers to different parts of the world to create new maps। और इसीलिए यूरोप के बहुत सारे किंग्स ने क्या किया, अपने यहाँ के जो भी कार्टोग्राफर्स थे उनको दुनिया के अलग अलग जगहों पर भेजा ताकि दुनिया का नया मैप बनाया जा सके, नया सी रूट बनाया जा सके। These people crossed continents, mountains, desert and river to collect information about the interior region of these new land to include in their maps। और ये भी जितने भी कार्टोग्राफर्स थे इन्होंने क्या किया, जिस जिस कॉन्टिनेंट को ढूंढा था अब उसके अंदर में भी जाने लगे। जैसे वास्को डी गामा ने पहले सिर्फ इंडिया के कोस्टल रीजन को ढूंढा था, फिर बाद में जो नए नए कार्टोग्राफर्स है वो इंडिया के अंदर आने लगे। इंडिया के अंदर मतलब महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश हो गया। आज के डेट में जो हमारे स्टेट्स हैं कंट्री में, उन स्टेट्स में अंदर की तरफ भी आने लगे और ढूंढने लगे कि यहाँ क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, यहाँ पर कैसे लोग हैं, यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, वो सब के बारे में भी जो है अभी डिस्कवरी करना चालू कर दिए। Thus, knowledge about the resources of these new region reach the European rulers through the maps। और धीरे धीरे ये सारे रिसोर्सेज का जो इंफॉर्मेशन है ये जो यूरोप के जो किंग्स थे उनके पास जो है पहुंचने लगे। Their desire to exploit these resources led to the rise of colonization। In the process, the European ruler established new colonies। और यूरोपियन किंग्स को जब यहाँ के रिसोर्सेज के बारे में पता चला कि इंडिया में बहुत सारे जो हैं हीरे हैं, सोने के जो है खदाने हैं, यहाँ पर माइंस हैं गोल्ड के, डायमंड्स के, सिल्वर के, तो यूरोपियन जो किंग्स थे अब उनके मन में एक इच्छा आने लगी कि हम किस तरीके से उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी एक्सप्लॉइटेशन के अंडर में उन्होंने क्या किया, अब कंट्रीज को जो है कॉलोनी बनाना चालू किया। अब देखो, कॉलोनी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपके गांव में बहुत सारे घर हैं, आप बहुत रईस हो, अपने गांव में बहुत सारा पावर है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो आपने क्या किया, किसी एक छोटे से घर को गए आप वहां पे और उन्होंने बोला, आपने जाकर बोला उस छोटे घर वालों को कि आज से तुम मेरे कॉलोनी हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे घर का जो भी डिसीजन होगा, यहाँ पर जो भी खाना बनेगा, जो भी पीना बनेगा, जो भी पैसा कमाओगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, बिना पूछे हमसे नहीं करोगे। बेसिकली एक तरीके से आप समझ लो उनको स्लेवरी बना लेना, यह कहलाता है कॉलोनी। कॉलोनी बहुत बड़े लेवल पर होता है, एक कंट्री को जो है या एक कॉन्टिनेंट को जो है कॉलोनी बनाया जाता है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो जस्ट एक छोटा सा समझाने के लिए था ताकि आप उसको रिलेट कर सको कॉलोनी का मतलब क्या होता है। When the British began establishing their power in India, they started preparing maps of the interior region of the subcontinent। जब ब्रिटेन ने इंडिया में जो है अपना पावर जो है स्टैब्लिश करना चालू किया, जिसके बारे में आप क्लास 9th या 10th में पढ़ोगे, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, तो ये सब जब बैटल होने लगे तो ब्रिटेन के जो लोग हैं उनका पावर जो है अब इंडिया में जो है बढ़ने लगा।
अब जब इनका पावर बढ़ने लगा तो भी इंडिया के अंदर जाने लगा, ढूंढने लगे कि क्या क्या रास्ते हैं जहां से हम रिसोर्सेज को जो है ब्रिटेन पहुंचा सकते हैं। कि पहले जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में कोई एक रिसोर्स मिला उनको, तो छत्तीसगढ़ से कैसे हम लोग उसको जो है पोर्ट तक ले जा सके, गुजरात पोर्ट है या कालीकट पोर्ट है या विशाखापट्टनम, कैसे पहुंचा सकें ताकि वहां को हम लोग सी रूट से उस सामान को ब्रिटेन पहुंचा सकें। तो अब ये लोग जो है क्या करने लगे, इस तरीके से रास्ता ढूंढने लगे, मैप बनाने लगे। They surveyed the whole country and set up the Survey of India Department to oversee the map making work। अब देखो इन्होंने क्या किया, पूरे इंडिया में घूम घूम कर मैप बनाना चालू किया, और इसीलिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बना दिया जिसको हम बोलते हैं सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, जो आज भी काम करती है। ठीक है, जेम्स रेनल वॉज अपॉइंटेड द सर्वेयर जनरल, ही प्रिपेयर द फर्स्ट मैप बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द सर्वे, और इनको जो है सबसे पहला जो है इनका हेड जो है बनाया गया। ठीक है, इनको ये जो नाम है इनका नाम याद रखना है, रेनल करके, जेम्स रेनल करके। ठीक है, इन्होंने को पहला डिपार्टमेंट बनाया गया। अब देखो उन्होंने जो है इस तरीके से मैप जो है इंडिया का बनाया था। उस समय जो इंडिया था उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सारे जो है इंक्लूडेड थे, बांग्लादेश भी। तो ये उस समय का मैप है जिसको उन लोग हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। ठीक है, ये देखो कितना, मतलब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी जो है किस तरीके से अच्छा मैप जो है इन्होंने बना लिया था। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। विलियम लैम्पटन इनिशिएटेड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे इन द वर्ल्ड इन 1802 सी। अब ये जो विलियम लैम्पटन है, इन्होंने क्या किया, बहुत बड़े लेवल पर जो है सर्वे करना चालू किए पूरे दुनिया का। द सर्वे कवर्ड द एलिवेशन डिस्टेंस फ्रॉम द मद्रास इन द साउथ टू हिमालय इन द नॉर्थ। अब देखो इन्होंने जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो सर्वे स्टार्ट किया था इंडिया में, ये स्टार्ट किया था इन्होंने चेन्नई मद्रास से, और इन्होंने जो है कहाँ तक गया था, हिमालय तक, नॉर्थ में जो है हिमालय तक और साउथ में चेन्नई तक जो है किया था। ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट कंप्लीटेड द सर्वे प्रोसेस, द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द सर्वे। और 1802 के जिस समय सर्वे स्टार्ट किया गया था, वहीं पे जो है एक आदमी था सर जॉर्ज एवरेस्ट करके, उन्होंने ही क्या किया, माउंट एवरेस्ट को जो है उस समय जो है सर्वे के थ्रू अपना डिस्कवर किया था। इसीलिए उन्हीं के ऑनर पे उस सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या रख दिया गया, माउंट एवरेस्ट करके रख दिया गया। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ये एक आदमी का नाम था। Scientific method were used to find the first time in this survey the elevation of the all places being measured from the sea level in the Chennai where the survey began। और उस समय जो है मैथमेटिक्स का या टेक्नोलॉजी का या साइंस का यूज किया जाने लगा ताकि हाइट को क्या कर सके, फाइंड कर सके। आपके क्लास 10th में जब जाओगे तो वहाँ पे आप पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पर आप पढ़ोगे कि किस तरीके से बड़े बड़े हाइट्स को जो है मेजर किया जाता था या मेजर करते हैं अभी भी। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह यूज करके जो है मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी मेजरमेंट किया जाता था वो चेन्नई से जो है किया जाता था, सी लेवल से किया जाता था। नेक्स्ट है मैप्स आर रिक्वायर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग वॉर्स। अब देखो मैप की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती थी, एक तो ट्रेड के समय और दूसरा है वॉर के समय। वॉर के समय कैसे कि हमारी आर्मी अपोनेंट के मतलब एरिया पे कैसे जा सकती है, क्या क्या रूट्स हैं, उसके बारे में जानकारी करने के लिए मैप्स की बहुत ज्यादा नीड जो है होती थी। They were used extensively during the both of the world wars. Many governments hide the maps of their countries to prevent the enemy from taking advantage of them. अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो है मैप्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अपने यहाँ के मैप को हटा भी दिया, हाइड कर दिया, छुपा दिया, ताकि दूसरे के लोगों को मैप के बारे में पता ना चल सके। In the modern age, highly detailed maps are prepared with the help of the orbiting satellites and their sophisticated global positioning system and the geographic information system। आज के डेट में जो है हमारे पास बहुत डिटेल में जो है हम क्या कर सकते हैं, 1 मीटर तक का जो है एक्यूरेसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन को जो है फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। या आपके फोन में जो लगा रहता है ना, जीपीएस ऑन करो बोलते हैं ना, या गूगल मैप ऑन करोगे तो जीपीएस अपने आप ऑन हो जाता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह का डिटेल में इंफॉर्मेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। These maps are used for the development planning, but government are finding it more and more difficult to keep their maps as secret।
देखो एक तरफ जहां पर लोगों के फायदे के लिए उनके मोबाइल में गूगल मैप्स को डाला जा रहा है, वही दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या करती है कि उनकी भी एक मजबूरी है कि वो मैप्स को जो है सीक्रेट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी कंट्री हमारे इंडिया के मैप का जो है एडवांटेज लेकर हम पर वॉर ना कर दे, या हम पे वॉर अगर करता है तो हमारे खुफिया जगहों के बारे में उनको पता ना चले कि हमारे सामान कहाँ पर रखे हुए हैं, हमारे ऑयल टैंकर्स कहाँ पर है, हमारे वेपन्स कहाँ पर रखे हुए हैं, इनके बारे में उनको आइडिया ना हो। तो सीक्रेट रखना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, इज इट अ गुड थिंग टू यूटिलाइज मैप फॉर द सर्च पब्लिक पर्पस। आपसे पूछा जा रहा है कि मैप्स को जो है क्या पब्लिक पर्पस के लिए यूज करना अच्छी बात है। तो हाँ, एक लिमिटेड, अगर आप लिमिटेड थिंग्स तक अगर आप यूज करते हो तो मैप जो है लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना होता है, नए जगह होते हैं तो वहां पर वो रीच नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि मुझे इस जगह पर जाना है, आप गूगल मैप उस जगह को डालोगे तो गूगल आपको क्या करेगा, आपको पूरा रास्ता दिखा देगा वहां तक पहुंचने का। लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि लोगों को इतना ज्यादा जो है मतलब ओपन नहीं कर देना है लोगों को कि कोई भी आदमी पाकिस्तान का, चाइना का, जापान का, कि हमारे यहाँ बड़े आराम से जो है हर जगह को एक्सेस कर सके। तो एक लिमिटेड पॉइंट तक हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक के लोगों को जो है देना पड़ेगा, ताकि वो अपना जनरल पर्पस के लिए यूज कर सके। उसके अलावा हमें हाइड करने की भी जरूरत है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड कॉलोनियल पावर लाइक ब्रिटेन फोकस सो मच ऑन द प्रिपेयरिंग कंप्रिहेंसिव मैप्स। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जैसे जो ब्रिटेन है जिसने अब इंडिया को हमारे इंडिया को कॉलोनी बनाया था, ये पूछ रहा है कि ब्रिटेन के जो लोग थे या कोई भी यूरोप का जो आदमी था वो मैप पर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा था। तो उसका सिंपल सा रीज़न है, देखो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो हमारे भिलाई में कुछ एक सामान मिलता है जो ब्रिटेन में बहुत डिमांडेड है, उसकी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का मसाला मिलता है मान लेते हैं। अब छत्तीसगढ़ में तो मिलता है, लेकिन उस समय एरोप्लेन तो नहीं था कि एरोप्लेन में चढ़ाए और सीधा ब्रिटेन पहुंच गए। तो उस समय सी रूट ही एकमात्र जरिया था। तो अब इनको यह जरूरत था कि भिलाई से उस सामान को हम इंडिया के किसी पोर्ट तक कैसे पहुंचाएं, कोलकाता, विशाखापट्टनम, गुजरात, केरल, कर्नाटक कैसे पहुंचा सके, जाकि कोस्टल एरिया पर पहुंचाए कैसे जा सके, ताकि वहां से हम उसको ब्रिटेन भेज सकें। तो इसीलिए उन लोग जो है अंदर के एकदम डिटेल मैप के बारे में सोचते थे कि भिलाई से पहले रायपुर जाएंगे, रायपुर से नागपुर जाएंगे, नागपुर से होते हुए विशाखापट्टनम में भेजेंगे, फिर यहां से ब्रिटेन जाएगा सामान। तो किसी भी सामान को ब्रिटेन तक पहुंचाना उनका अल्टीमेटली पर्पस था। तो इसीलिए वो क्या करते थे, किसी भी रिसोर्सेस को इंडिया के अंदर पार्ट से कोस्टल एरिया तक कैसे पहुंचाया जा सके, इसी बात के लिए वो कंप्रिहेंसिव मैप्स का जो है यूज करते थे। अदर पर्पस भी था, मिलिट्री पर्पस के लिए, क्योंकि उनका पावर बढ़ते जा रहा था तो उनको डर था कि कहीं रिवोल्ट ना हो जाए। तो रिवोल्ट को उसको सप्रेस करने के लिए भी जो है उनको रूट्स की जो है जरूरत जो है पड़ती थी। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैप्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।